आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब, आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए, और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं, और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज हैं उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। तो स्टूडेंट्स की जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है। वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका। ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है, सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन। पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में। Look, it's very clear. We are against violence. We have always been. This is the ideology of our party. It's the ideology of our nation. Mahatma Gandhi fought for freedom. It was a unique revolution in which there was zero violence on their part. And I have heard the protesters and students and all also saying that they are not going to be violent. So if people have got hurt, police people have got hurt, or journalists have also got hurt along with the students, it's unfortunate. But please be truthful when you present it to the public. Because what we are seeing is that the students are being attacked mercilessly. They are being beaten with lathis, they are being tear gassed, girls are being treated in an obnoxious manner, their clothes are being torn off. How do you think they feel that this is their country, this is their parliament, these are their representatives, this government has been voted in by them, and the youth heavily voted for this government? How do you think they feel? They feel completely betrayed. And I'm sorry, but I don't care what all you people say and what you put on the media and what you present. Our duty is to stand with them. Our duty is to raise our voice in their support, and our duty is to fight for our democracy, and we will do it. Thank you, ma'am. देखिए, प्रियंका गांधी भी काले कपड़े पहनकर पहुंची और ये साफ कर दिया कि हमें आवाज उठानी है उन छात्रों की, उन युवाओं की जो अपनी मांग लेकर धरने पर बैठे हैं और सड़क पर उतरे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। कहा हूं कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये डिक्टेटरशिप पे चला रही है और पार्लियामेंट के मेंबर्स को कोई मर्यादा नहीं देती और रूल्स के तहत जो टेस्ट करते हैं उनको भी वो एक तरीके से हरासमेंट करके
वो हमेशा अपने लोगों को, पुलिस को बोलते हैं, और यहाँ तक कि बीजेपी के आरएसएस के वॉलंटियर्स भी इसमें काम करते हैं विदाउट बैचेस, जो विद्यार्थियों को डराना, कांग्रेस लीडर्स को डराना, ये काम भी वो इनडायरेक्टली करते हैं। और करके आज राहुल गांधी जी को किए, प्रियंका जी को किए, और बहुत से स्टूडेंट्स को तो उन्होंने किया ही किया। लेकिन हमारे जो बड़े नेता हैं उनको कुचलने की कोशिश अगर आप करेंगे, फिर लाखों में लोग उठेंगे, फिर उस वक्त तुम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे। कल आप पछताएंगे कि हमने जो राहुल जी के लिए किया या प्रियंका जी के लिए किया ये ठीक नहीं है, उसी का परिणाम हम भुगतना पड़ रहा है, ऐसा उनको महसूस करना पड़ेगा। और वो हम दिखा देंगे कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ये लड़ते रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। लगातार तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि संसद के बाहर की तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी है, जहां विपक्ष और कांग्रेस के सभी सांसद काले कपड़ों में विरोध जता रहे हैं। और एक और तस्वीर भी अब आपको दिखा देते हैं, जिसका मैं जिक्र कर रही थी। ये देखिए, और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि जिस स्तर पर कांग्रेस की आक्रामकता नजर आ रही है, विरोध प्रदर्शन जो बाहर हुआ है उसकी आज की ये तस्वीर है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही देखिए किस तरीके से हाथों में पोस्टर्स लेकर विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन की शुरुआत कर चुके हैं। जबकि इसी प्रदर्शन को देखते हुए और कांग्रेस का जो रुख है, जो आक्रामकता है, जो तैयारी है, उसको लेकर अभी तक बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं, जहां खड़के ये साफ कर चुके हैं कि जिस तरीके की अभद्रता कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई है उसका जवाब भी दिया जाएगा। वहीं प्रियंका गांधी ने भी अब से थोड़ी देर पहले यह साफ तौर पर कहा कि सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जाता है। ऐसे में कैसे भरोसा किया जाए कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन अब सदन में ही विपक्षी सांसद कैसे कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं। राहुल गांधी भी इसमें आपको नजर आ रहे होंगे और ये एक्सपेक्टेड भी था सुमेरा, क्योंकि इसी तैयारी को लेकर अभी तक खबरें आई हैं जो अब साफ नजर भी आ रहा है।